अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख सकते हैं हम अपना आज का नया डिज़ाइन बनाएंगे 2 कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ, और इसमें मैं पर्ल्स भी ऐड करूंगी। आप चाहें तो क्रिस्टल ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली 2 रोज़ का डिज़ाइन है, जिसमें मैं फ़र्स्ट रो बनाऊंगी इस ग्रीन कलर के साथ और ऊपर से उसकी सेकेंड रो बनाऊँगी इस येलो कलर के साथ। तो इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट रो ग्रीन कलर के साथ, जो कि हमारा बेस रो भी कह सकते हैं हम इसको, जो कि हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमने स्लिप नोट ले लेनी है अपने थ्रेड के ऊपर। मैंने पैराशूट का थ्रेड यूज़ किया है, साथ में मैंने सिल्की थ्रेड्स के कलर्स को मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ करना है, क्योंकि मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, और आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। अपने डिज़ाइन पे आपने सबसे पहले स्लिप नोट लेते हुए अपने फैब्रिक पे इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे बनाया और साथ ही 1 चेन का गैप लेते हुए एक बार फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है सेम गैप में, कुछ इस तरह से। और साथ में 5 चेन का गैप लेना है, 1 2 3 4 एंड 5 चेन का गैप लेते हुए आपने पूरा इसको टाइटली 5 चेन के ऊपर ही नहीं अटैच करना, थोड़ा सा ढीला छोड़ के हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। और साथ ही 1 चेन का गैप लेते हुए फिर से इसी में सेम गैप में हमने सिंगल क्रोशे कर देना है, कुछ इस तरह से। फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन को थोड़ा सा ढीला छोड़ के हमने सेम डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देना है। और साथ में 1 चेन लेते हुए एक बार फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है सेम स्पेस में, 1 चेन, और ये सेम स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे किया। 1 2 3 4 एंड 5 चेन के साथ इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए हमने सिंगल क्रोशे कर देना है सेम स्पेस में, और इसी सेम स्पेस में हमने एक बार फिर से 1 चेन के गैप के साथ सिंगल क्रोशे बनाना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट रो बनेगा, और मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, या फिर मैं आपको कॉर्नर पे आके दिखाती हूँ ताकि आपको कॉर्नर बनाना भी आसान हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जब कॉर्नर पे आना है तो ये जो 5 चेन बनाई है लास्ट पे, हमने इसको कुछ इस तरह से कॉर्नर के इस तरह के इस कॉर्नर पे हमने इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, ताकि हमने इसी स्टिच में, इसी स्पेस में हमने इधर से आके दूसरी तरफ से पलट के भी हमने इसी स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लेना है जो कि कॉर्नर पे ही बने, इस तरह से। और साथ ही हमने 1 चेन का गैप लेते हुए सिंगल क्रोशे बनाना है फिर से, 1 2 3 4 एंड 5 चेन ले ली। यहाँ पे अब हमने कॉर्नर बनाना है कुछ इस तरह से, ये कॉर्नर हमारा बनेगा, और ये जो कॉर्नर का हमारा स्टिच है वो हमने इसी गैप में दोबारा से लेना है जो कि पीछे वाले में लिया था, कुछ इस तरह से। 1 चेन का गैप और फिर से ये जो हमारा 5 चेन का गैप होगा, यहाँ पे हमारा कॉर्नर बनेगा, यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 1 2 3 एंड 4 चेन, सॉरी 5 चेन को हम डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देंगे, थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए 1 चेन का गैप लेंगे और एक बार फिर से हम इसका सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है जितना आपका रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे कॉर्नर कुछ इस तरह से बनाना है। मैं आपको थोड़ी सी रो और भी बना के सेकंड रो पे आती हूँ ताकि आपको ठीक से बता पाऊँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड रो हम अपने नए कलर के साथ, और साथ में हम अपने बीड्स भी अटैच करेंगे। स्लिप स्टिच लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे अपनी फर्स्ट रो में। स्लिप स्टिच ले लिया हमने। अगर आपने 4 साइडेड कंप्लीट करना है तो आपने दूसरी तरफ से आते हुए अपनी लेंथ को अपने 4 साइडेड कंप्लीट करते हुए इस फर्स्ट वाले स्टिच के साथ अटैच करना है ग्रीन थ्रेड को, और फिर कट ऑफ करना है। स्लिप स्टिच लेते हुए हम इस पे अटैच करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले पे, और इस 5 चेन के गैप में हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशे, 1 2
3 एंड 4। जब फोर्थ वाला बनाएंगे तो फोर्थ के बाद हम यहाँ पे अपना मोती अटैच करेंगे सेंटर में, और फिर दूसरी तरफ फिर से हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मोती अटैच किया, इसको हमने लॉक किया सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और फिर से 4 सिंगल क्रोशे बनाए। 1 2 3 एंड 4। जब ये कंप्लीट हो जाए 4 + 4 सिंगल क्रोशे, सेंटर में हमारा ये वाला 5th वाला मोती वाला सिंगल क्रोशे, तो फिर हम इसको अटैच करेंगे कि जो हमने 2 सिंगल क्रोशे के सेंटर में 1 चेन का गैप लिया था हर स्पेस में, वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच करते जाएंगे कुछ इस तरह से। साथ ही हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फिर से 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। फोर्थ वाला बनाने के बाद यहाँ पे हम अपना मोती अटैच करेंगे। और फिर इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर दूसरी साइड पे 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया दोनों साइड्स पे, और सेंटर में हम अपना मोती भी अटैच कर लिया। और ये जो हमारा 2 सिंगल क्रोशे के सेंटर में हमारे पास 1 चेन का गैप था, उसमें हम इसको स्लिप स्टिच करते हुए फिनिश करेंगे। और साथ ही हम नेक्स्ट वाली स्पेस में फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। मैं आपको कॉर्नर तक जाकर दिखाती हूँ, बनाती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि कॉर्नर कैसे बनाएंगे हम। कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा डिज़ाइन। और यहाँ पे हम कॉर्नर पे आ गए हैं, स्लिप स्टिच कर लिया है, और यहाँ पे कॉर्नर पे बनाएंगे हम 4 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 एंड 4। फोर्थ पे आके हम अपना मोती अटैच करेंगे। और सेंटर में हम मोती अटैच करने के दूसरी साइड भी हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसको पहले लॉक करेंगे हम सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और फिर 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। और साथ ही हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच किया, और फिर नेक्स्ट पे चले गए। इसी तरह से हमने अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए 4 सिंगल क्रोशे प्लस 1 बीट ऐड करके फिर से 4 सिंगल क्रोशे। ये हमारा कॉर्नर कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। आप चेंज भी कर सकते हैं, आप कोशिश किया कीजिए, डिफरेंट स्टाइल में भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से कॉर्नर सेट किया है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। मैं आपको दूसरी साइड की भी लेंथ बना के शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर के साथ बनाया है थोड़ा सा, और मैं बाकी का बाद में कंप्लीट करूँगी। इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे हम। एक ही स्पेस में हमने इस साइड के स्टिचेस को भी ऐड करना है, और इस साइड के भी स्टिचेस को ऐड करना है, और सेंटर में हमारा कॉर्नर आएगा। इसी तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अब अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। 4 साइडेड अपना दुपट्टा कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको ईजी लगता है, आप इस डिज़ाइन के लिए कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। कलर्स आप अपने फैब्रिक के रिक्वायर्ड लेंगे, बहुत अच्छा बनेगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।